डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल तक हमने जो अपना लेक्चर कवर किया था इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो अभी हम देखते हैं कि हमने क्या कुछ कवर किया था कल, और उसके बाद हम आज से आगे चलेंगे। कल के लेक्चर में सबसे पहले तो हमने जो अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को कराया, और उसके बाद हमने कोर्स रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की। कोर्स रिक्वायरमेंट्स के बाद कोर्स का डिस्क्रिप्शन, फिर कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो हम इसमें से अचीव करना चाहते हैं। किसी भी मार्केटिंग प्लान की तरह, जिस तरह कोई भी मार्केटिंग प्लान डिसाइड किया जाता है, बनाया जाता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसी तरह जो आप लोग हैं जो फ्यूचर मार्केटर्स हैं, हमने भी बैठ के ये डिसाइड किया कि हमारे इस कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो हमने अल्टीमेटली चल के अटेन करना है। उसको अटेन करने के लिए हमने जो कोर्स कंटेंट्स हैं, जो कि चैप्टर्स हैं, जो कि चीज़ें हम कवर करेंगे, हमने वो डिस्कस की। वो डिस्कस करने के बाद हम मेन कोर्स पे शुरू हो गए। हमने सबसे पहले जो है वो मार्केटिंग को डिफ़ाइन किया कि मार्केटिंग होती क्या है। मिस्टर फिलिप कॉटलर ने क्या कहा है मार्केटिंग के बारे में। फिलिप कॉटलर के बाद जो है जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है वो मार्केटिंग को कैसे डिफ़ाइन करती है, और फिर जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग है, हाउ डू दे डिफाइन मार्केटिंग। द एसेंस ऑफ मार्केटिंग इज सेम, जो कि आगे चल के हमने खुद भी बनाई, लेकिन हर डेफिनेशन की एक अपनी एक पर्सपेक्टिव है। कॉटलर साहब की एक जनरल किस्म की डेफिनेशन थी, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट थी उनकी बहुत ही प्रैक्टिकल थी, जो कि बहुत एक्शनेबल टाइप की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट वी मूव्ड ऑन टू द लेवल्स ऑफ मार्केटिंग। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मार्केटिंग। आगे चल के इसी में हमने इस लेवल्स ऑफ मार्केटिंग में वी स्टडीड के सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, which I repeatedly said that this is the backbone of any marketing function. उसके बाद हमने needs को define किया, which is the basis of every marketing strategy that is laid on. Last में कल हमने जो discuss किया that was Maslow's hierarchy of needs. ये मैं एक दफ़ा आप लोगों को फिर दिखा देता हूँ। जो Maslow's hierarchy है, it is a pyramid, it is a 5-level pyramid, which starts from the physiological needs, then next are the safety needs, after safety needs are the social needs, then are the esteem needs, and then the self-actualization needs, which is defined as being what you can be. जो basic इसकी 4 बातें हैं इस Maslow's hierarchy of need की। नंबर 1 ये कि एक लेवल ऑफ नीड से नेक्स्ट लेवल पे उस वक्त मूव कर जाता है एनी ह्यूमन बीइंग जब उसका लोअर नीड ऑफ इज मेट। ठीक है जी। दूसरी इसकी बात यह है कि व्हेन वंस इंडिविजुअल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, द नीड्स इन द लोअर लेवल आर नो लॉन्गर प्रायोरिटाइज्ड, दे आर नॉट अ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इज द नेक्स्ट लेवल और द नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लेवल। मतलब ये कि अगर किसी की फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई और वो जब सेफ्टी नीड में मूव ऑन कर गया, तो उसकी जो प्रायोरिटी है फिर वो फिजियोलॉजिकल नीड्स नहीं रहेंगी, फिर वो सेफ्टी नीड्स हो जाएंगी। एंड ऊपर की तरफ की नीड्स, सोशल नीड्स की तरफ बंदा टारगेट करना शुरू कर देता है। मोमेंटरली अगर किसी की जो लोअर नीड है अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी भी, तो दैट इज़ फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, बट जो एक ह्यूमन बीइंग है वो उसमें परमानेंटली रिग्रेस नहीं कर जाएगा, परमानेंटली लोअर लेवल पे नहीं चला जाएगा। ठीक है। This was a very brief thing. I've discussed it again because हर जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है उसके बारे में जो हम बात कर रहे होते हैं वो हम इस नीड्स के बारे में कर रहे होते हैं। Okay. Moving on to from the need is a want. Now what is want? Want is a strong desire for something, but it's not vital to continued existence. मतलब इसका ये है कि एक ह्यूमन बीइंग को किसी चीज़ की नीड है। फॉर इंस्टेंस मुझे भूख लग रही है, ठीक है जी। नाउ दिस इज अ नीड, आई एम हंग्री, आई नीड टू फिल माई स्टमक। मुझे ये एक नीड पूरी करनी है। अब ये कौन सी नीड है? दिस इज अ फिजियोलॉजिकल नीड, द वेरी बेसिक नीड। ओके, नाउ आई नीड टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। नाउ दिस इज अ वेरी ब्रॉड category. The needs are very broad, but a want is usually quite narrow.
अब कैसे? आई एम हंग्री बट आई वांट टू ईट समथिंग फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स, ठीक है। तो एकदम से बहुत एक ब्रॉड कैटेगरी थी कि एक बंदा भूखा है, मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है, तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, ठीक है। सो इट्स अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी। आई कैन ईट रोटी, आई कैन ईट राइस, आई कैन ईट चिकन कढ़ाई, आई कैन ईट करेले, ठीक है। बट मैंने उसको ब्रॉड से बिल्कुल नैरो डाउन हो गया कि आई वांट टू ईट मैकडॉनल्ड्स, आई एम हंग्री फॉर मैकडॉनल्ड्स। तो ये जो एक चीज़ है ये वांट होती है, यानी वांट इज समथिंग विच इज वेरी नैरो, ओके। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था कि एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी होती है नीड की, एंड वांट इज रियली यूजुअली नैरो। नाउ व्हाई आर दे सो नैरो? बिकॉज अ वांट इज शेप्ड by many forces. They can be social, they can be cultural, they can be media affecting my want, and there can be the marketing activities that is affecting my want. अब marketing affecting किस तरह हो सकती है जी? Billboards, outdoor advertising, ठीक है। I'm driving down the highway and I'm very hungry and suddenly I see this huge billboard by McDonald's saying that there's this new burger coming in. Now this is something which is going to tempt me. And when I'm really tempted, the first thing that I'm going to do is to quench my thirst and to finish off with my need for hunger, I'm going to look out for the nearest McDonald's outlet. Now, are you getting my point? Point सारा ये है marketing का, when we're discussing needs, when we're discussing wants, कि हम एक राइट टाइम पे अपनी पोजिशनिंग करके अपनी ब्रांड के वी कैन एक्चुअली कैच द अटेंशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। उसको हम जो कंपनी होती है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है, और एक दफ़ा उसने जब सेल कर दी किसी भी कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हुए, दैट इज़ द सक्सेस। That the marketing plan जो इस बारे में बना था, जो कि अल्टीमेटली टैक्टिकल प्लान्स के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो बना, वो इम्प्लीमेंट हुआ, बिलबोर्ड्स लगे, एडवर्टाइजिंग हुई, रेडियो पे उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट्स हुई, और एक प्लान बन के एक मार्केटिंग कैंपेन शुरू हो गई। और एक कस्टमर जो कि भूखा था, जो कि हंग्री था, he saw that board, he headed towards the first McDonald's that he could lay his eyes on, and there it is. ठीक है जी। So a want is specific and it goes beyond the basic to include aspirational values and need satisfaction. Now this diversity of wants and needs allows variety of solutions to be developed. Diversity of wants and needs. Diversity यानी एक इतनी broad categories आ जाती हैं, इतना कुछ एक ह्यूमंस की इतनी सारी नीड्स हैं जिसको सेटिस्फाई किया जा सकता है व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू अ वांट, और उस वांट्स को जो है फिर मार्केटर्स टारगेट करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे डेवलप देयर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। और फिर उसके हिसाब से अ प्रोडक्ट इज डेवलप्ड, इट इज़ फॉर्म्ड, उसको उस तरह मार्केट किया जाता है, और सप्लाई चैनल्स के साथ साथ उसको डिस्ट्रीब्यूशन होती है टूवर्ड्स द लोकेशन, और अल्टीमेटली इट इज़ दैट एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो होती हैं, एंड द कंप्लीट प्रोसेस इज completed basically. Next we move on to another important aspect कि एक ह्यूमन बीइंग्स की सबसे पहले एक नीड बनी, वो जो नीड है उसकी बेसिस पे एक वांट इवॉल्व हुई। वो जो वांट होती है उस वांट से जो है किसी भी चीज़ की डिमांड पैदा होना शुरू हो जाती है। ह्यूमंस जो हैं देन इनकी डिमांड्स पैदा होती हैं चीज़ की। नाउ ए डिमांड is a want for a specific product/service supported by the ability and the willingness to pay for it. Demand basically is a economical point of view. It's a economics का ये concept है, demand and supply, जैसे कि आप लोगों ने I'm sure पढ़ा होगा।
तो डिमांड जो है इट इज द वांट फॉर एनी प्रोडक्ट। अब आपको जो है समर्स आई, समर्स गर्मियाँ आना शुरू हो गई और सडनली जो एक इंसानी नीड हुई, एक नीड डेवलप होती है जब गर्मियाँ होती हैं कि जी गर्मी को मारना है, गर्मी को ख़त्म करना है, आप बाहर निकले, आप काम कर रहे हैं, आपको बेइंतहा गर्मी लग रही है, तो एक नीड ये है कि जी गर्मी लग रही है, इसको हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट फीलिंग ऑफ जो गर्मी आपको लग रही है। ठीक है जी, नाउ यू गो आउट देयर। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि नीड कैन बी वेरी ब्रॉड। अगर अब आपने अपनी वो गर्मी, वो एस्पेक्ट, वो प्यास बुझानी है तो सबसे पहली चीज़ तो है कि जी लेट्स गो फॉर अ ड्रिंक। ठीक है, नो क्या ड्रिंक की पिया जाए। नाउ दिस इज वेयर द वांट थिंग कम्स इन। आपने डिसाइड किया कि जी मैंने 7 अप पीनी है। ठीक है, सडनली इट्स नैरोड डाउन। अब जब आपने डिसाइड ये हुआ कि 7 अप आप जो है किसी इंसान ने पीनी होगी, तो वो उसका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड बनना शुरू हो गई है। जो क्लाइंट है, जो आपका कंज्यूमर है, वो अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए उसको 7 अप चाहिए। अब 7 अप की डिमांड हो रही है। नाउ द कस्टमर हैज द एबिलिटी टू एक्वायर दैट प्रोडक्ट एंड इज विलिंग टू पे फॉर इट। अब व्हाई इज ही विलिंग टू पे फॉर इट? वो इसलिए ही इज विलिंग बिकॉज हो सकता है कि उसको जो वैल्यू जो है उसकी 7 अप की एज कम्पेयर टू अदर ड्रिंक्स वो उसको ज़्यादा है। वो वैल्यू क्योंकि उसको ज़्यादा लग रही है और जो उसकी प्राइस है, ही थिंक्स दैट माई वैल्यू इज गोइंग टू मीट द प्राइस दैट ही इज पेइंग फॉर इट। ठीक है, अगर उसको लगेगा कि जी वैल्यू इज लेस, प्राइस इज मोर, जैसा कि हमने पहले बात की थी, तो वो ऑफ कोर्स इफ वैल्यू इज मोर एंड प्राइस इज लेस, ही इज गोइंग टू गेट इट। इफ द वैल्यू इज लेस एंड प्राइस इज मोर, he is not going to acquire it, and if they meet or if they exceed, there's chances कि ये एक transaction complete हो रही है। The concept of demand is fundamental to marketing. ये एक मार्केटिंग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मार्केटर जो है वो सारी की सारा जो उसका फोकस होता है वो डिमांड के कॉन्सेप्ट पे होता है। Customers who want to pay and can pay for the product or the service, for example, consumers, यानी डिमांड के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि डिमांड की सबसे पहली बात जो थी कि जी कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड इज फंडामेंटल टू द मार्केटिंग। एंड डिमांड का एक कॉन्सेप्ट ये है कि कस्टमर्स हु वांट एंड दे कैन पे फॉर द प्रोडक्ट। अब जिस तरह एग्जांपल है कि देयर आर मेनी कंज्यूमर्स हु वांट अ फरारी बट देयर आर वेरी फ्यू who are able and willing to buy the thing. अब डिमांड का मतलब ये तो नहीं है कि अगर अब कोई मार्केटर एक स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहा है तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि वो सारी की सारी मार्केट को जो है वो कैप्चर करे, सारी की सारी मार्केट को टारगेट तो नहीं करेगा। दिस इज स्पेसिफिक सेगमेंट जिसको कोई भी मार्केटर जो है वो उसको टारगेट करेगा और फिर उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल दी गई है कि एक कोई भी बहुत ही हाई एंड कार है, फॉर इंस्टेंस फरारी हो सकता है हर बंदा लेना चाहे, बट दिस डज नॉट मीन कि अगर किसी मार्केट में जो है या किसी सोसाइटी में 100 लोग हैं तो 100 लोगों की डिमांड जो है वो फरारी कार की होगी। उसमें से ऑफ कोर्स देयर आर 5% ऑफ द पीपल हु कैन एक्चुअली अफोर्ड दैट व्हीकल, और उस 5% में से मे बी देयर आर 3% ऑफ द पीपल हु एक्चुअली वांट टू परचेज दैट कार, दैट व्हीकल। तो जो डिमांड है वो एक्चुअली वो 3% लोग हैं सोसाइटी के who are willing to buy the car and who are able to pay for the product. जहां ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, दैट इज द डिमांड, जो कि मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। So marketers spend time trying to predict the patterns and level of demand of products and services and the needs of the consumers. जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो मार्केटर्स हैं, जो आप मार्केटर्स बनेंगे इंशाल्लाह मार्केट में जाकर, जो कि मैनेजमेंट में बैठ के मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज डेवलप करेंगे, तो वो जो मार्केटर्स होते हैं, दे एक्चुअली स्पेंड देयर टाइम एंड देयर एनर्जी एंड देयर एफर्ट्स ट्राइंग टू प्रिडिक्ट। वो ये प्रिडिक्ट करते हैं बैठ के, आप अपने ऑफिस में एक मार्केटर ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि जनाब किस प्रोडक्ट की डिमांड
ज़्यादा हो रही है, जो उनकी प्रोडक्ट है, अगर एक नेस्ले में एक मार्केटिंग कंपनी का मैनेजर बैठे हुए हैं या उनकी टीम बैठी हुई है, तो दे आर एक्चुअली गोइंग टू प्रेडिक्ट मार्केट की सिचुएशंस को देखते हुए कि जो फ्रूटा वाइटल्स की जो प्रोडक्ट रेंज है वो उसकी डिमांड किस हद तक बढ़ रही है, उसकी करंट डिमांड क्या है, एंड हाउ कैन दे इंड्यूस to increase that demand, because once they're actually going to increase that demand, only then will they be able to lure in the customers or to attract the buyers to buy their particular products. So isliye it is very important for the marketers that they're going to spend their time trying to predict. And when I mean trying, इसका मतलब simply बैठ के guess work नहीं करना होता है. इसका मतलब ये होता है by using models, by using different analysis techniques, business research, consumer feedback, इस सब की basis के ऊपर जो है वो predict करते हैं the patterns and the level of demand of the products and the services and the needs and wants of their consumers. Now businesses influence demand by designing products that are attractive, they work well, they're affordable, and they're available. These four aspects are very important. कि businesses जो हैं वो किसी भी चीज़ की product की demand को किस तरीके से जो है वो influence कर सकते हैं. अब वो जो अपनी products और services जो develop कर रहे हैं वो उनको इस हिसाब से डेवलप कर रहे हैं कि जहां उनको लोगों को ये चीज़ शो कर सकें दैट देयर प्रोडक्ट इज रियली अट्रैक्टिव. ठीक है, जो लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ. इस पे हम आगे चल के बात करेंगे कि इसके लिए जो है बहुत सारी चीज़ें फिर इन्वॉल्व हो जाती हैं, ब्रांडिंग की, पैकेजिंग की, इस किस्म की चीज़ें. वी गोइंग टू टॉक अबाउट देम. सेकेंडली, जो प्रोडक्ट होगी वो इस तरह की प्रोडक्ट डिज़ाइन होगी विच वर्क्स वेल फॉर द टारगेट मार्केट. ठीक है, अब इफ देयर इज अ बॉल पॉइंट और एक पियानो कंपनी है, पियानो कंपनी विच develops and markets ballpoint pens. Now the ballpoint pens, a piano pen is very very popular in the market. क्यों? क्योंकि जो उसका client है, जो उसके users हैं, they know that this product it works very well, it's very fluent, बहुत अच्छा सा लगता है ये. तो फिर इस वजह से they use that product. So it's working well, it's popular, and over a period of time the product has actually developed its reputation in the market of working well in every situation. अब piano का I remember it, एक advertisement आता था जिसमें वो show ये कर रहे होते थे कि student है एग्जाम में बैठा हुआ है, जल्दी 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 लिख रहा है using a piano pen. ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं, बहुत जल्दी काम हो रहा है, there's this huge hectic environment, piano का pen. So they've made this brand image in the market. तीसरी चीज़ that the products are affordable. जो marketers, जो marketing की जो team है वो जो अपने product को position कर रही है, तो they need to show this to their consumers कि this product is affordable, it's well within their range. देखिए, कोई भी marketing की society की कोई भी demographic class हो, कोई भी level of society हो, चाहे वो लोअर टीयर हो, मिडिल टीयर हो या अपर क्लास जिसको हम बोलते हैं वो है, एवरी क्लास इज जनरली वेरी वेरी कॉस्ट कॉन्शियस. हर क्लास जो है अपने हिसाब से, लेकिन वो चीज़ तो देख रही होती है बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ पॉकेट एंड देयर इज अ सर्टेन डेप्थ टू द पॉकेट. तो हर बंदा उस लिहाज से अपनी पॉकेट तो देख रहा होता है. तो विच एवर प्रोडक्ट इज बीन मार्केटेड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड कंसिडर दिस कि जी जो प्रोडक्ट है इट इज़ वेल विद इन द रेंज ऑफ देयर क्लाइंट्स. हैविंग सेड दिस, अगर किसी भी मार्केटिंग कैंपेन में वो चल रहे हैं और उन्होंने सारी चीज़ें डिमांड इंड्यूस करने के लिए मार्केट में बनाई हैं जो कि अट्रैक्टिव भी है, इट्स वर्किंग वेल, इट्स अफोर्डेबल, बट इफ इट्स नॉट अवेलेबल तो चीज़ सारी फेल हो जाएगी. तो द फोर्थ एस्पेक्ट इज अवेलेबिलिटी. एक देयर वाज अ टाइम कि ये पैम्पर्स डाइपर्स जो हैं ये जब मार्केट में आए थे बाय द नेम ऑफ कैन बेबी. अब कैन बेबी इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट व्हेन इट वाज इनिशियली इट केम इन द मार्केट, इसकी डिमांड बढ़ी बिकॉज इट वाज अ गुड प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू इट्स कंपेटिटर्स. तो
और वो उन्होंने आके टेस्ट मार्केटिंग की, यूज़ किया, वो बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट हो गई एंड सडनली पीपल वांटेड टू बाय डायपर्स ऑफ कैन बेबी रादर देन पैम्पर्स और जो बाकी सारे मार्केट में अवेलेबल थे। लेकिन एक ड्रॉबैक ही हो गया कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन वाजंट दैट गुड, तो उसकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। अगर किसी ने एक दफ़ा ले लिया कैन बेबी और उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम उसी शॉप पे गया, उस आउटलेट पे गया, उसको वहाँ से कैन बेबी नहीं मिला, तो इनिशियली इस वजह से ये जो प्रोडक्ट थी उस कंपनी को थोड़े से अपने प्रॉफिट्स में डेंट लगे, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी। तो अगर आपने उन्होंने डिमांड किसी चीज़ की क्रिएट तो कर दी बट उनकी अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं थी, उसने उनको लॉन्ग रन में इफेक्ट किया। सो अवेलेबिलिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज वेल। नाउ वी मूव ऑन टू द एक्सचेंज प्रोसेस कि जैसे कि हम कल से बात कर रहे थे कि मार्केटिंग का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो सारा कुछ जब सारी स्ट्रैटेजी बन जाती है, तमाम चीज़ें की पूरी हो जाएंगी, उसके बाद जो एक्चुअल जो चीज़ है दैट इज द एक्सचेंज प्रोसेस। टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड द एक्सचेंज प्रोसेस। व्हाट इज एक्सचेंज प्रोसेस? अब वर्बल मीनिंग ऑफ एक्सचेंज या इंग्लिश में अगर आप व्हाट इज एन एक्सचेंज? एक्सचेंज इज देयर आर टू पार्टीज, ठीक है, एंड देयर इज दिस वन प्रोडक्ट and it's changing hands, it's moving from one hand to another hand, changing, exchange हो रहा है, ठीक है। So in exchange there must be two parties, each with an unsatisfied need, each for the unsatisfied need. For the buyer it's the product, for the seller it is the money. दोनों को अपनी अपनी जो चीज़ें हैं, जो अनसेटिस्फाइड नीड है, वो फुलफिल हो गई एंड द एक्सचेंज प्रोसेस कंप्लीट्स। सो ईच मस्ट हैव समथिंग टू ऑफर। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स वॉलंटरली एक्सचेंज रिलेशनशिप्स वेयर बोथ साइड्स मस्ट बी विलिंग पार्टीज। Thus a consumer who wants to buy a soft drink for ₹30 must value the soft drink available at that time and place more than the money. ठीक है, ये बात जैसे कि हमने पहले भी की थी, अभी हम इस बात को फिर डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं। दैट फॉर द एक्सचेंज प्रोसेस टू टेक प्लेस completely and successfully, each side must have something to offer. There is, on one hand, we have a buyer. अब buyer को एक need है, we have a thirsty buyer. उसको प्यास लग रही है और उसकी नीड है कि जी इज थर्स्टी। अब नाउ फॉर दैट नीड, उसकी नीड कन्वर्ट हुई वांट में एंड ही वांट्स टू हैव अ सॉफ्ट ड्रिंक। दूसरे एंड से सेलर आ गया, कम्स इन द पेप्सी कंपनी। उन्होंने अपनी इतनी एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स रन की हुई हैं कि उन्होंने द कस्टमर की जो वांट है, वो कस्टमर वांट ये है कि ही वांट्स टू बाय अ पेप्सी। अब वो शॉप पे गया, शॉप पे जाके उसने एक पेप्सी की बोतल उठाई, बडी पैक उठाया ₹30 का, ठीक है जी। नाउ द बायर ऑन वन एंड ऑफ द एक्सचेंज प्रोसेस हैज द वांट एंड इज विलिंग टू पे फॉर दैट ड्रिंक। नाउ व्हाई इज ही विलिंग टू पे फॉर दैट ड्रिंक? बिकॉज उस बायर की सोच ये है कि इस ₹30 को पे करने के बाद उसको जो वैल्यू मिल रही है फ्रॉम दैट ड्रिंक, दैट इज एटलीस्ट इक्वल टू ₹30 या उससे ज्यादा है। तो इसलिए ही इज विलिंग टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट। उसका इनका कंप्लीट हो गई एक्सचेंज प्रोसेस। जो कंपनी है उसके एंड से इस तरह कंप्लीट हो गया कि जिस वक्त कंपनी को पे कर दिया गया ₹30, जिस वक्त उस शॉपकीपर को मनी मिल गया, तो कंपनी के लिए जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गई। तो जो एक्सचेंज प्रोसेस है, वेयर बोथ साइड्स देयर विलिंग पार्टीज एंड one is getting the value and the other party is getting the money, so the exchange process is complete. Conversely, the vendor must value the money as well, जैसे कि हमने ये बात की। The parties must be able to communicate. It is an extremely important aspect
in the exchange process that both the parties are able to communicate. One in communication से success को गारंटी नहीं किया जा सकता. One in communication का मेरा मतलब है कि constantly company marketing campaigns कर रही है, advertising campaigns कर रही है, integrated marketing communication techniques इस्तेमाल कर रही है. One in तो complete हो रहा है, लेकिन feedback नहीं मिल रहा कोई. तो कंपनी को feedback जो है वो मिलना वो बहुत ज़रूरी है. So both the parties they must be able to communicate. आपने बहुत देखा होगा कि जब advertisements होते हैं तो उसके end में कंपनीज जो हैं, अब यूनिलीवर ग्रुप जो है वो कहते हैं जी लीवर राब्ता, आप राब्ता करें हमसे. आपको वॉल्स के बारे में कोई कंप्लेन है, आप राब्ता करें, आप कांटेक्ट करें हमसे. आप हर कंपनी के उनके गुड्स और सर्विसेज देखें, उन्होंने नंबर्स लिखे हुए होते हैं, टोल फ्री नंबर्स लिखे हुए होते हैं कि जी फॉर फीडबैक, फॉर कंप्लेंट्स, फॉर सजेशंस प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट करें. इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि जी आप हमको इस पे ईमेल करें. और एंड लेट मी टेल यू, companies actually value that feedback because this feedback actually gives them insight about their customer thinking process, their purchase patterns, और वो उसके हिसाब से अपनी future marketing campaigns को alter कर सकते हैं. वो जो हम कल बात कर रहे थे कि plans जब बनते हैं तो plan को control भी करना होता है. तो जब control कर रहा होता है तो short term controls भी होते हैं और long term भी. तो short term controls में the company is constantly watching कि उनका plan जो है वो किस direction में जा रहा है, और वो उस डायरेक्शन में इफ इट इज नॉट ऑन द डिजायर्ड डायरेक्शन तो फिर वो उनको कॉन्टैक्ट, दे कैन ऑलवेज ऑल्टर इट. तो इसमें आपने कभी देखा होगा इवन बैंक्स में जो है वो, जिससे पिछले दिनों आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बैंक अल-फलाह कि जी यू आर यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स, आप इनकी यूज करते हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद देम. एंड जो मेरी कंप्लेंट्स थी, जो मेरी सजेशंस थी और जो मेरी अप्रिसिएशंस थी, मैंने उनको वो सारी दी. इससे फायदा क्या हुआ? इससे ये फायदा हो गया कि वो जो कंपनी है उसको पता चल गया कि जी वो कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ उनकी स्ट्रेंथ्स हैं और कहाँ उनकी वीकनेसेस हैं. तो कस्टमर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपनीज दे एक्चुअली वैल्यू इट. An exchange process exists when two or more parties benefit from trading something of value. जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जो exchange process होता है जिसमें there are two sides who are willing to ट्रांसफर देयर कमोडिटी. एक जो है वो अपनी जो बायर जो है वो अपना मनी ट्रांसफर करने के लिए विलिंग होता है और जो सेलर होता है वो अपनी प्रोडक्ट ट्रांसफर करने के लिए विलिंग होता है. तो इसमें देयर आर टू पार्टीज हु बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर बाय ट्रेडिंग वैल्यू. द एक्सचेंज प्रोसेस, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, द बायर्स नीड फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट इज सेटिस्फाइड and the seller's business is successful. Marketing की basis पे, क्योंकि marketing is basically the tongue of the company, वो उसकी communicate उसी से किया जा सकता है. तो marketing का जो field है, जो marketing department होता है, वो जो company की जो भी product होती है वो उसके बारे में जो है वो बायर की नीड को सेटिस्फाई करता है बाय वर्च्यू ऑफ सेलिंग दैट प्रोडक्ट, बाय वर्च्यू ऑफ क्रिएटिंग एंड रेजिंग अवेयरनेस बाय दैट प्रोडक्ट. और जब ये चीज़ होती है, बायर जो है वो चीज़ें परचेज करता है, तो उसकी बेस वजह से फिर वो जो प्रोडक्ट है जो मार्केट में सेल हो रही होती है, बाय प्रोडक्ट आई मीन बोथ अ गुड एंड अ सर्विस, बिकॉज बोथ दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. Service industry, with the passage of time, is increasingly lucrative market. इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. Getting back onto this slide, point number 2 ये है कि marketing can contribute to continuing improvement of a society's overall standard of living. Marketing से अब आप ये देखिए एक level of awareness बढ़ता जाता है. हम ये बात करते हैं जी level of awareness बढ़ रहा है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता लगना ज़्यादा शुरू हो गया. बहुत साल पहले प्रॉब्ली लोगों को जो वो प्रोडक्ट्स और पर्टिकुलर चीज़ें यूज़ कर रहे थे उनको इसके बारे में इतना नहीं पता था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो गई. मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो उनकी पूरी वो पब्लिक रिलेशंस की जो कैंपेन्स, प्रेस रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस की कैंपेन्स रन करते हैं. जैसे कि वो एक कितनी जो है वो आते थे कि जी पैकेट में डब्बे का दूध जो होता है, जो पैकेट में बंद दूध जो है उसका कितना फ़ायदा होता है. तो मार्केटिंग ने एक पूरे का पूरा एक सोशल प्रोसेस शुरू कर दिया
कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री बनाई जी। तो उन्होंने बताया कि जी जो नॉर्मल मिल्क हम लेते हैं, जो गवाले का दूध है, उसका ये फ़ायदा है लेकिन उसका ये नुकसान है। दूध वो प्योर होगा, लेकिन जो उसमें बर्फ़ डाली जाती है वो अनहाइजीनिक होती है, उसमें जो केमिकल्स डाले जाते हैं वो प्रिजर्व करने के लिए वो अनहाइजीनिक होते हैं। सो बाय द टाइम वी गेट दैट प्रोडक्ट वो बहुत कंटामिनेट हो चुकी होती है। इसके मुकाबले में डब्बे का दूध जो होता है वो इस प्रोसेस से गुजरता है, वो गवाले से लिया जाता है, वो गवाले से लेने के बाद जी कंपनी अपने पास लेती है उसको, वो अल्ट्रा हाई ट्रीटेड जो होता है UHT प्रोसेस वो उससे गुजरता है, उससे गुजरने के बाद डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजर जाता है, उसके फैट्स सेपरेट होते हैं, गुड फैट्स ऐड होते हैं, प्रिजर्वेटिव जो कि विच आर गुड फॉर ह्यूमंस वो आते हैं। बाय द टाइम वो उसके अपनी पैकेजिंग में चला जाता है, वो उस बॉक्स में चला जाता है और वो लोगों के पास आ जाता है। तो एक पूरी की पूरी उन्होंने एक कैंपेन बनाई और इससे फ़ायदा ये हुआ कि जी उन्होंने एक्चुअली जो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको एक इफेक्ट किया। Now there can be debates on that whether it was positive or negative, and I'm not going on to that right now. मैं सिर्फ मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि इस केस में मार्केटिंग की वजह से ही they've contributed for the continuing improvement of society's overall level of standard. लोगों को people started thinking about this कि अच्छा ऐसे भी होता है, दूध के बारे में ये भी हो सकता है. This is all because of the exchange process which is done by the marketing department. So we can see that marketing is said to have a positive effect on an economy and helps to satisfy needs. Obviously, जब एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसी भी चीज़ की सेलिंग में कंटिन्यूस उसकी इम्प्रूवमेंट लाएगा, उसकी सक्सेसफुली किसी भी चीज़ को मार्केट करेंगे, तो एक जब व्हेन मनी चेंजेस हैंड तो इकोनॉमी का जो साइकिल होता है वो मूव करना शुरू हो जाता है. ठीक है, इट स्टार्ट्स हैविंग अ गुड इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी. सो मार्केटिंग हैज अ गुड इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड इट्स सैटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स एज वेल. A very important aspect is the utility. जैसे कि हमने डिमांड के बारे में मैंने कहा था, मैं फिर यूटिलिटी के बारे में भी यही कहूँगा कि ये हम लोगों ने जो इकोनॉमिक्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये which are basically we have imported these concepts from economics to marketing because overall like we discussed yesterday, जो overall aspect, जो overall target है even of the marketing department, it's not to develop very colorful products, it's not to create very very famous products. Of course it is one of the things, लेकिन जो basic concept है, जो basic idea है, that is to sell the product and then continuing sales of the product. Now what is utility? It is the measure of relative satisfaction or desirability of consumption of various goods and services. Utility is a concept within economics that is related to marketing. जैसे कि मैंने अभी हम बात कर रहे थे कि utility it's a measure of satisfaction. ठीक है कि utility जो है ये measurable एक quantity है कि जी कितनी ज़्यादा एक product की utility है, जो कि ऑफ कोर्स मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है. मार्केटर, प्रोडक्ट सेलर, ही शुड एक्चुअली नो उसके जो प्रोडक्ट है उसकी यूटिलिटी, लोग हाउ मच यूटिलिटी डू पीपल एक्चुअली गेट आउट ऑफ दैट थिंग. सो द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड देयर मार्केटिंग फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द एक्सचेंज प्रोसेस विच क्रिएट्स अ यूटिलिटी. हम जैसे कि बार बार उस एक्सचेंज प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो उस एक्सचेंज प्रोसेस में ये जो प्रोडक्ट और ये जो सर्विस है इसमें जो है जो यूटिलिटी है इट एक्चुअली इज अ फाउंडेशन इन it's actually a foundation of the exchange process that creates a utility. Marketing is an activity that creates from place, time and ownership of utility. This was said by Mr. Richard Buskirk कि marketing एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि which creates, जो कि हमने कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किए थे of the price, the product, the place and the promotion. तो अब ये देखें कि यहाँ पे जो टाइम और प्लेस की जो बात हम कर रहे हैं, ये अगेन हम उन्हीं जो मार्केटिंग मिक्स के जो प्राइम कॉन्सेप्ट्स थे
उसी की तरह बात कर रहे हैं विच वर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि वक्त के साथ साथ इस शेप में आए, जो कि जैसे कि रिचर्ड बिस्केक ने इसको उस वक्त ही डिफाइन किया था। यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं तो यूटिलिटी की भी देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज, ठीक है। द फर्स्ट काइंड ऑफ यूटिलिटी दैट वी आर डिस्कसिंग इज फॉर्म यूटिलिटी। Now what is a form utility? Form utility is, it is the usefulness of a product due to its form, which can be the raw materials to finished products. Product planning and development activities create form utility. यानी ये वो utility है, form utility, which is actually obtained because of the raw material of the product, जो कि उसकी बहुत ही हम raw form में, बिल्कुल basic form में जा रहे हैं कि इस product की जो utility है, इससे जो इसकी utility obtain की जाती है, that is because of its raw material. जिस तरह आप बाजार में गए और बाजार में जाके आपको एक शलवार सूट कॉटन का बनवाना है। अब ये जो कॉटन का जो शलवार कमीज आपने बनवाना है, जो आपने कपड़े की आपकी तलाश है, वो क्या है? वो जो उसका जो बेसिक एसेंस है। Now that is the utility that आपकी perception है कि you're going to gain that, ठीक है जी, कि मुझे 100% कॉटन चाहिए, तो वो जो 100% कॉटन वाला जो एलिमेंट है, that is the form utility. Next is the time utility. Product availability when consumers want to purchase it. The storage of product after the production. So that's the time utility. कि किसी भी चीज की जो है utility when the consumer wants it, whenever a consumer wants a product, making available that particular product at the right time is the time utility of that product. जैसे कि once the goods are manufactured, after that the sales channel से वो जो चीज़ें गुजर रही होती हैं to the wholesaler, to the retailers, until such time that the product is created and are made available to the customer at the time when they're needed or demanded is the time utility. अब बड़ी ही बेसिक सी एग्जांपल है जो कि हम बड़ी ईद पे देखते हैं टाइम यूटिलिटी की, कि आपने उस ज़माने में आप एकदम से देखें कि जो जानवरों के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मार्केट में फ्लड हो जाती हैं एकदम से। इट्स अ वेरी बेसिक एग्जांपल, लेकिन इट्स वेरी पर्टिनेंट टू टाइम यूटिलिटी, कि आप एकदम से देखें कि उनके लिए जो उनका चारा है, उनके लिए जो चीज़ें हैं, उनकी डेकोरेशन की चीज़ें, वो सारा कुछ मार्केट में आ जाती हैं, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ टाइम यूटिलिटी। Thirdly is the place utility. What is place utility? Place utility is that making a product available in a location convenient for customers. The flow of goods through different distribution channels from the producer to the consumer, from the place of abundant to the place of where they are needed, creates place utility. Are you getting it? Place utility क्या हुई कि distribution of the product at the right time, at the right place. जो कल हम बात कर रहे थे कि एक मार्केटिंग का essential concept है location, 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 ठीक है। तो making the product available at the right location, at the right place, that is the place utility. Next utility में जो है is the ownership utility. Ownership utility is basically referred to the orderly transfer of the legal title to the product and services from the seller to the buyer via a sales transaction. इसमें there are few key concepts, key terms which have been used. It's the orderly transfer of legal title. यानी legally ये ज़्यादा process जो हो रहा है, ये जो आप ओनरशिप यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज कवर्ड अंडर द लीगल अम्ब्रेला। ये नहीं है कि देयर इज समवन, खुदा न खास्ता किसी की कार चोरी होगी और हम कहें हाँ जी वो ओनरशिप यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट के अंडर आ रहा है। नहीं, इट हैज टू बी अ लीगल प्रोसेस दैट इज टेकिंग प्लेस। नाउ द गुड्स दे मे बी लाइंग इन अ रिलायबल स्टेट विद प्रोड्यूसर
or the manufacturer or their agents until some other person needs them and then he acquires it. This is the ownership utility that we're actually talking about. Now greater the utility, अब ये सारी utility की बात करने का purpose ये है कि greater the utility, the greater the demand, and जब किसी चीज़ की ज़्यादा demand होगी तो क्या होगा, and potentially the more successful the business. So the greater the utility, the greater the demand, and potentially the more successful the business. तो किसी भी चीज़ की अगर किसी भी कंज्यूमर को ये लगेगा कि we're getting more utility out of that product, तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, और जब उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसकी जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता जाएगा उस बिजनेस के लिए. Once we've discussed and understood what utility is, now we're moving on to another concept, which is the competitive advantage. Competitive advantage grows out of value a firm is able to create for its buyers that exceed the firm's cost of creating it. Value is what buyers are willing to pay, and superior value stems from offering lower prices than competitors for equivalent benefits or providing unique benefits that more than offset a higher price. There are two basic types of competitive advantage: cost leadership and differentiation. Michael Porter basically defined the competitive advantage in 1985. Michael Porter एक बहुत बड़ा नाम मार्केटिंग की फील्ड में है. उन्होंने basically competitive advantage को define किया हुआ है. Now as you can see from this table that competitive advantage जो है it is basically determined, इसके दो key variables हैं, that are the competitive scope and the competitive advantage. ठीक है जी. अब competitive advantage जो है वो उस वक्त एक कंपनी develop कर पाती है when it shows, when it's able to create an image amongst the buyer that the firm की जो cost of value है that it is exceeding the firm's cost of creation anything. ठीक है कि value is what the buyers that are willing to pay for something in exchange to get that superior value from the lower prices. ये तो एक basic exchange process का हमने जो पहले बात की थी कि any customer, any buyer, he is willing to pay for a certain thing in exchange for getting that value. अब कंपनी के लिहाज से अब ये तो एक सिंपल रिलेशनशिप आ गया ना. When there are a lot of companies offering the same thing, now Nestle is offering mineral water, Aquafina is offering mineral water, Kinley is offering mineral water, Sparklets is offering mineral water. So एक मार्केट में बहुत सारे competitors आ गए. Now अब कंपनी के एंड से उसने एक अपने लिए competitive advantage किस तरह क्रिएट करना है. तो इस सारी चीज के जो डिफाइन हो रहा है इस सारी चीज के लिए that basically two basic types of competitive advantage: cost leadership and the differentiation. अब इसके ये हो रहा है कि if there is a broad target, एक बहुत broad सी market है, तो उसमें अगर देखें कि अगर कंपनी की broad market है और उनकी lower cost है as compared to their competitors, तो जो upper left कॉर्नर का जो बॉक्स है दैट इज द कॉस्ट लीडरशिप. कि उस केस में कंपनी को जो कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल है वो दैट इज ऑफ कॉस्ट लीडरशिप. कि उनकी कॉस्ट जो है उनकी बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल, द मोर देयर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर लीडिंग द मार्केट, और उनको इतनी कॉस्ट एज कम्पेयर टू देयर कंपेटिटर्स इज लेस इन ए ब्रॉड मार्केट. दूसरी चीज आ जाती है डिफरेंशिएशन. के डिफरेंशिएशन के how can the buyers they differentiate the product from their competitors in the broad market. जिस तरह नेस्ले ने एक ज़माने में कैंपेन रन की कि they are perhaps the only company in Pakistan जो which have the plant which has the ability कि वो उनके जो पानी है उसमें minerals add कर सकते हैं, which the others don't. They can do. They can purify the water, but they can add minerals. तो अपने को differentiate कर लेते हैं.
ये तो हो गई एक ब्रॉड। उसमें अगर एक नैरो टारगेट मार्केट आ रही है, जिससे सेगमेंटेशन में एक नैरो टारगेट किया हुआ है और उसमें कोई कंपनी जो है वो कम कॉस्ट कर रही है, तो वो कॉस्ट फोकस स्ट्रैटेजी पे बेसिकली अमल कर रही होती है। और अगर कोई कंपनी जो है वो डिफरेंशिएशन में ही वो इम्प्लीमेंट कर पा रही है, तो दैट इज देयर डिफरेंशिएशन फोकस। Now, competitive advantage is the firm's relative position within an industry is given by the choice of its competitive advantage that may be the cost leadership, जिस तरह के हम अभी बात कर रहे थे, or differentiation, and its choice of competitive scope. This is the choice of company on the basis of its resources कि वो cost leadership strategy का जो है competitive advantage हासिल करना चाहती है या वो differentiation कर सकती है। So the competitive scope distinguishes firms targeting broad industry segments and firms focus on narrow segment. तो जो competitive scope है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, I'll refer back to this table, कि अगर along the vertical axis अगर आप देखेंगे कंपनी का जो फीचर है, जो वेरिएबल है, that is the competitive scope, और along the horizontal axis जो है वो कंपनी का कंपैरेटिव एडवांटेज की बात कर रहे हैं। All things to all people is a sure recipe for mediocrity getting and which is actually getting stuck in the people. हमने कल भी एक बात की थी, आज भी मैं ये करूंगा कि एक कंपनी तमाम लोगों की सारी डिमांड्स को नहीं मीट कर सकती है। So अगर आप एक सोल्यूशन सबके लिए करेंगे, एक टायर सुजुकी मेहरान और पराडो को नहीं लग सकता। सो एक कंपनी, एक टायर मैन्युफैक्चरर जो है वो दोनों के लिए एक सोल्यूशन तो नहीं बनाएगी, और इसके हिसाब से वो अपनी कॉस्ट लीडरशिप या अपने आप को डिफरेंशिएट करके अपनी कंपैटिटिव एज जो है वो हासिल करना चाहते हैं। These two researchers जिन्होंने 1995 में they came up with this strategy, with this study actually, कि the firm to emphasize on one of three value disciplines, कि एक कंपनी जो है वो 3 वैल्यू डिसिप्लिन्स में से अपने पे एम्फसाइज करके और वो अपने कंपैटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकती है। तो दैट इज आइदर द प्रोडक्ट लीडरशिप, द ऑपरेशनल एक्सेलेंस एंड द कस्टमर इंटीमेसी। ये सारी चीजें जो हैं वो इन वेरिएबल्स की बेसिस पे जो है वो कंपैटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं, बट सर्विस डोमिनेंट अप्रोच टू अ मार्केटिंग में, कि ये जो उनकी रिसर्च थी कि these are 3 value disciplines of product leadership, operational excellence and customer intimacy. This is a very service dominant approach to marketing, कि जिसमें emphasis होता है कि प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विस पे भी इफेक्ट करती है ये approach. Next we move on to the creation of competitive advantage. Now how is this competitive advantage created? Competitive advantage is basically created by discovering new and better ways to compete. जो departments होते हैं, जो marketing के लोग होते हैं, they actually start thinking कि how can we develop new and better ways to compete to their competitors. इसमें what they can do is कि you start offering better service. जिस तरह हम आजकल आपने देखा होगा, there is a very important concept जो कि automobile industry में ज़्यादा आया था, with the passage of time बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आ गया, और 3S, ठीक है, they're offering sales, they're offering service and then they're offering spare parts. खाली कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, of course they want to sell more and more vehicles, more and more production units, but then अगर वो खाली कंपनी का अपनी गाड़ियां फरोख्त कर देगी मार्केट में और लोगों को सर्विस नहीं मिलेगी या लोगों को स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, तो ऑब्वियसली कंपनी जो बायर है वो उस कंपनी की चीज खरीदना चाहेगा जो कि उसको सर्विस भी देंगे, आफ्टर सेल सर्विस भी देंगे। तो इस वजह से कंपनीज जो हैं, जैसे कि हम पीछे बात कर रहे थे कि दिस इज अ मोर सर्विस बेस्ड कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स दैट इट्स नॉट द एक्ट ऑफ इनोवेशन बट इट्स द इन्वेंशन। इट्स नॉट द एक्ट ऑफ इन्वेंशन बट द एक्ट ऑफ इनोवेशन, कि यू आर नॉट फोकसिंग ऑन ब्रिंगिंग समथिंग न्यू इनटू द मार्केट, यू आर थिंकिंग ऑफ creating new and brighter ideas how to sell the thing, how to keep your customer loyal to you. Customer loyalty extract करना जो है वो की है सारे इसमें।
Rivals fail to perceive new ways of competing, or they're unable or they're unwilling to respond. अब वो ये क्यों आपका राइवल्स जो है वो ये क्यों नहीं कर सकते? वो इस वजह से बिकॉज इट मे बी द कॉजेज ऑफ इनोवेशंस. अब कोई अगर न्यू इनोवेशंस आप ला रहे हैं, अब ये न्यू इनोवेशन हो सकती है बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, या कंपनी ने जो बायर की शिफ्टिंग नीड जो है उसको भांप लिया और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई. द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू इंडस्ट्री सेगमेंट, एक कोई ऐसा नया सेगमेंट इंडस्ट्री में इमर्ज हुआ कि विच गेव यू द एज. जिस तरह इंडस्ट्री में अब बाटा है, व्हाट यू कैन सी इज कि जिससे हम कल भी बात कर रहे थे कि ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड डेवलप हो रहा है. बाटा एंड सर्विस हमेशा से कंपटीशन रहा है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम बाटा जस्ट रियलाइज्ड कि ये जो ई शॉपिंग का कॉन्सेप्ट है दैट इज गेनिंग पेस. सो अब उन्होंने अपनी ऑनलाइन शॉपिंग का वो शुरू कर दिया और अपने हर आउटलेट के ऊपर उन्होंने लगाना शुरू कर दिया कि जी bata.pk पे विजिट जरूर करें. सो नाउ they have they've just seen that there's this new concept coming in, और वो अब इसके हिसाब से नई मार्केटिंग चीजें कर रहे हैं ताकि to gain this competitive edge. कभी कभार गवर्नमेंट रेगुलेशंस के चेंजेस की वजह से जो है competitive edge मिल जाता है. जिस तरह गवर्नमेंट ने हाइब्रिड व्हीकल्स जो हैं उनके ऊपर ड्यूटीज कम की. अब जो हाइब्रिड मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके पास एक न्यू टेक्नोलॉजी थी, सडनली दे हैव गॉटन दिस एज एज कंपेयर टू द अदर व्हीकल्स. सो दीज आर द रीजंस दैट मे लीड टू द क्रिएशन ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज. इसी तरह अगर बिकमिंग अवेयर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट and then seeking information about it, developing favorable attitudes towards a product, and then trying it out of some direct or indirect way, finding satisfaction in trial and adapting the product into a standing usage or repurchase pattern जो है, ये सारे aspects को जब marketers you can implement all these things to create competitive advantage as compared to your competitors. इसमें रॉजर्स ने अपनी 5 अडॉप्टर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसने वो बताई. इस रिसर्च में ये बेसिकली बताया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको उन्होंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि ये लोग कुछ देयर आर फ्यू ह्यूमंस जो कि इनोवेटर्स होते हैं. नाउ व्हाट इज एन इनोवेटर? एन इनोवेटर कोई एक ऐसा उन लोगों को क्लासिफाई किया गया है जो कि who purchase a product at the beginning of the product's life cycle and they're not afraid of trying new products that suit their lifestyle and will also pay a premium for that benefit. iPhone 5 लॉन्च हुआ मार्केट में, ठीक है जी. सो देयर आर सम पीपल जो कि अभी सोच रहे होंगे शुड वी बाय दिस प्रोडक्ट, शुड वी नॉट बाय दिस प्रोडक्ट. बट जो इनोवेटर लोग हैं जो कि इस पर्सनालिटी के हिसाब से जिनको इनोवेटर कहा जाता है, दे आर गोइंग टू बाय दैट प्रोडक्ट. ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है, अपनी बर्थ स्टेज पे उन्होंने उसको उसी वक्त ले लिया. दे आर विलिंग टू पे अ हायर प्राइस फॉर दैट, लेकिन दे वांट टू गेट दैट प्रोडक्ट. और इस टाइप के लोगों को हम कहते हैं कि दीज आर द इनोवेटर्स. देन आर द अर्ली अडॉप्टर्स. Who are these early adopters? They are the opinion leaders and naturally adopt products after the innovators. Crucially, because adoption by them means the product becomes acceptable, spurring on later purchases. Innovators के बाद the next category of people, next category of buyers are the early adopters. The early adopters का मतलब है जिनसे इधर लिखा है, they're the opinion leaders. एक घर में आपने देखा होगा, एक कम्युनिटी में देखा होगा कि देयर आर सम पीपल विच वी ऑल लुक अप टू. अच्छा, ये इन्होंने ये बात की है, इसने ये ठीक बात की होगी. फैमिली में अक्सर दफ़ा होता है, अच्छा ये वालिद साहब हैं, ये मेरे फादर हैं, इन्होंने बात की है, इफ़ ही सेइंग दिस ये बात ठीक होगी. या ये वाले अंकल ने इफ़ ही सेड दिस, या ये चाचा हैं इन्होंने एक करोला रखी है और ये बहुत ही कैलकुलेशंस की बात करते हैं, तो इन्होंने ज़रूर ठीक चॉइस की बात ली होगी. तो ये जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं, सॉरी मैं ओपिनियन लीडर्स की बात कर रहा था. तो अर्ली अडॉप्टर्स वो होते हैं, वो ओपिनियन लीडर्स जो कि वो प्रोडक्ट को एक दफ़ा वो जब मार्केट में न्यू होती है तो दे परचेज दैट प्रोडक्ट, एंड वंस दे स्टार्ट परचेजिंग दैट प्रोडक्ट, तो इसका मतलब कंपनी को ये इंप्रेशंस मिलना शुरू हो जाते हैं कि द मार्केट इज नाउ गेनिंग एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं वो होते हैं अर्ली मेजॉरिटी.
आफ्टर द अर्ली अडॉप्टर्स, ये अर्ली मेजॉरिटी के लोग जो होते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग द प्रोडक्ट. Then when the product is launched, they wait and they see, अच्छा let's see product का क्या होगा, क्या होगा. And once the product starts getting acceptable into the market, then they gain access to that product. So second last category है, according to Mr. Rogers, that is the late majority. That is, they usually purchase the product at the late stages of the majority within the life cycle. The product अपनी जो है अपनी स्केल पे पहुंच गया है, और वहाँ से जब उसका डिक्लाइन से पहले स्टेबिलिटी की तरफ से डिक्लाइन के बीच की स्टेज में होता है, तो उस वक्त दिस पीपल दे एक्चुअली गेन दैट प्रोडक्ट. एंड देन अदर लैगर्ड्स. लैगर्ड का मतलब जैसे कि वर्ड से भी डिफाइन होता है, दे आर द वेट एंड सी ग्रुप, एंड दे आर द वंस दे से कि अच्छा ठीक है, जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है कि अब ये सस्ता होगा, अभी सस्ता होगा, एंड जब वो सस्ता हो जाता है, इट्स देन दैट दे बाय दिस प्रोडक्ट. So in today's lecture, what we've basically covered till now is कि पिछले लेक्चर से भी हम अगर आए तो हमने बेसिकली मार्केटिंग को डिफाइन किया. हमने मार्केटिंग के 3 लेवल्स के बारे में जाना कि वो क्या होते हैं. हमने वैल्यू ऑफ मार्केटिंग पढ़ी. आफ्टर दिस वीव अंडरस्टूड कि नीड्स क्या होती हैं, वांट्स क्या होती हैं, डिमांड्स क्या होती हैं. इनकी बेसिस पे जो एक्सचेंज प्रोसेस होता है, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, हाउ यूटिलिटी इज डिराइव्ड, एंड देन कंपैटिटिव एडवांटेज. कंपैटिटिव एडवांटेज किस तरह कंपनीज हासिल करती हैं, कॉस्ट फोकस के ऊपर, कि डिफ्रेंसिएशन के ऊपर, नैरो ग्रुप के ऊपर, कि ब्रॉड ग्रुप के बेसिस पे, और फिर क्रिएशन ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज. तो ये की कॉन्सेप्ट्स हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए. नेक्स्ट लेक्चर में हम इधर ही से कंटिन्यू करेंगे, और वी गोइंग टू गेन फर्दर इंसाइट अबाउट कस्टमर का जो बिहेवियर है मार्केटिंग के रिगार्डिंग कंपैटिटिव एडवांटेज के बारे में हम सारा कुछ ये डिस्कस करेंगे, एंड वी गोइंग टू मूव फर्दर. सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.